वो एक ऐसा समय होना चाहिए व्हेन हमारा देश एक विकसित देश बने। Of course, we have done in the past 1 decade, we have taken a lot of decisions, lot of policy changes, reforms, which make sure कि हम लोग अपने उस लक्ष्य के हम लोग करीब पहुंचे। ऐसे में आज जब मैं यहाँ आप लोग के बीच मौजूद हूँ, मैं ये मानता हूँ कि पिछले 11 साल मेरी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक के बाद एक हम लोगों ने कई ऐसे फैसले लिए जिसने भारत की इकोनॉमी को, हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का काम किया। कई बार इन विषयों के ऊपर सवाल उठे। जब हम लोगों ने गांव-गांव जाकर बैंक में खाते खुलवाने का हम लोगों ने काम किया, उस वक्त कई लोगों ने सोचा कि ये क्या मतलब है इसका, जनधन योजना, गांव में आप खाते खुलवा रहे हैं, बैंकों में आप इतने लोगों को आप लेकर जा रहे हैं, बैंकिंग व्यवस्था के साथ आप उनको जोड़ रहे हैं। बट आज एक दशक के बाद मुझे लगता है इन तमाम चीज़ों के परिणाम, वी आर विटनेसिंग द रिजल्ट्स ऑफ द डिसीजन टेकन बाय माय गवर्नमेंट, बाय माय प्राइम मिनिस्टर इन द पास्ट 1 डेकेड। और मुझे लगता है इन तमाम फैसलों ने हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का काम किया। यूपीआई से जोड़ना हो, डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना हो, एक करके हम लोगों ने देश की एक बड़ी आबादी को इस व्यवस्था के साथ जोड़ा, जिसने लीकेजेस कम किए, करप्शन को कम किया। एक ऐसा दौर होता था जब हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री गर्व से इस बात को कहते थे कि दिल्ली से जब 1 रुपया निकलता है तो सही में बेनिफिशियरी के पास पहुंचते पहुंचते उस कुछ पैसों का रह जाता है। बट आज की तारीख में डीबीटी के माध्यम से हम लोगों ने इस लीकेज को पूरी तरीके से कंट्रोल करने का काम किया। हम लोगों ने जीएसटी के माध्यम से अर्थव्यवस्था को और सिंप्लीफाई करने का काम किया। और यही कारण रहा है कि भले आज ग्लोबली समय समय पर कितने चैलेंजेस क्यों ना आए हों, बट भारत, हमारा देश, उन चैलेंजेस के बाद भी आज भी सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के तौर पर उभर कर आ रहा है। उसके कारण ही ये तमाम फैसले रहे। कोरोना का वो काल, कोविड का वो समय, हम सब ने देखा कि कितना चैलेंजिंग अक्रॉस द ग्लोब फॉर ऑल द कंट्रीज, सबके लिए ये रहा। पर उसके बावजूद उस समय में भी भारत अगर अपने आप को संभाल पाया, नॉट ओनली इन द सेंस ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्प टू अ ह्यूज पॉपुलेशन, बट ऑल्सो फाइनेंशियली जिस तरीके से हम लोगों ने ना सिर्फ अपने आप को संभाला बल्कि ग्लोबली भी जिस तरीके से हम लोग देश की, दुनिया की हम लोग मदद कर पाए, ये तमाम चीज़ें दर्शाती हैं कि पिछले 10-11 साल में मेरी सरकार, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक के बाद एक जो योजनाएं हम लोग लेकर आए, एक के बाद एक जो रिफॉर्म्स हम लोग लेकर आए, जो पॉलिसीज, जो नीति हम लोगों ने निर्माण की, उसने कहीं ना कहीं हमारी इस व्यवस्था को और ज़्यादा सशक्त करने का काम किया। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। भारत की एक बड़ी आबादी किसानी से जुड़ी हुई है। ऐसे में एंड ऑफ कोर्स देयर वाज अ पॉइंट इन टाइम व्हेन वी हैड फूड डेफिसिट। हम लोग के पास उतना अनाज ही नहीं होता था एक बड़ी आबादी को भरपेट खाना देने के लिए। हम लोगों ने हरित क्रांति देखी, विद ग्रीन रेवोल्यूशन वी मेड श्योर कि हमारे पास खाने की कोई कमी नहीं हो। बट हम लोगों ने जब एक तरफ लंबे समय तक प्रोडक्शन पे ध्यान दिया, वॉल्यूम पे ध्यान दिया, पर वॉल्यूम के साथ कभी हम लोगों ने वैल्यू पे ध्यान नहीं दिया। पिछले 1 दशक में हम लोगों ने वैल्यू पे कंसंट्रेट करना हम लोगों ने शुरू किया। हम लोगों ने इस बात को सुनिश्चित किया कि अलग अलग मंत्रालयों के माध्यम से, मैं जिस मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करता हूं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, हम लोगों ने अलग से फिशरी का, एनिमल हस्बेंड्री का, ये तमाम विभाग ऐसे होते थे जो कि एक बड़े अम्ब्रेला एग्रीकल्चर के नीचे आते थे और इनको जो इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलती थी। आज जब मैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की मैं बात करता हूं, मैं मानता हूं कि टुडे व्हेन वी हैव दैट वॉल्यूम, we need to add value to it, and adding value to it, there are multiple verticals in terms of challenges जिसको हम लोग cater कर सकते हैं।
जिस समस्या का हम लोग समाधान कर सकते हैं, पहला चैलेंज मेरे प्रधानमंत्री किसानों की आर्थिक सशक्तता की बात करते हैं, उनको फाइनेंशियली और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की बात करते हैं। उसमें फूड प्रोसेसिंग का एक बहुत बड़ा योगदान है। जब तक किसानों के पास वो होल्डिंग कैपेसिटी नहीं आती है कि वो अपने उत्पादन को लंबे समय तक होल्ड कर सकता है, उसको औने पौने दामों पे बेचना ना पड़े, जब बाजार में उसके सही दाम मिले तब वो उसको बाजार में निकाल पाए, ये तब संभव होगा जब वो होल्डिंग कैपेसिटी रखेगा। होल्डिंग कैपेसिटी कैसे आएगी? जब आप उसको प्रोसेस करेंगे, आप उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाएंगे और या फिर उसमें और वैल्यू ऐड कर कर उसको किसी और फॉर्म में उसको लेकर आप बाजारों तक लेकर जाएं। मैं मानता हूं जितना ये सेक्टर मजबूत होगा उतना किसानों की मजबूती हम लोग देख पाएंगे। जितना ये सेक्टर मजबूत होगा, हम लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने की बात करते हैं थ्रू कारपेट बॉम्बिंग ऑफ एन नंबर ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट्स। जहां पे खेत हो वहां पे जब प्रोसेसिंग यूनिट्स आएंगे, वहां पे रोजगार के अवसर और ज्यादा बढ़ेंगे। वहां के युवा, वहां के अगल बगल के लोग उस व्यवस्था के साथ जुड़ेंगे। तो जहां एक तरफ किसानों की ये मदद करता है, वहीं दूसरी तरफ जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, वहीं तीसरी तरफ थर्ड चैलेंज जो कि सबसे बड़ा चिंता का विषय हम लोग ले रहा है, फूड वेस्टेज। फूड वेस्टेज, जिस तरीके से हम लोग अनाज जब खराब होता है, ये हर किसी को ये बात चुभती है, उसमें भी इस सेक्टर की एक बहुत अहम भूमिका है। जब आप प्रोसेसिंग करते हैं, आप कहीं ना कहीं उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं, आप उसको जो पेरिशेबल फूड आइटम्स हैं, वेजिटेबल्स हों, फ्रूट्स हों, आप उसको खराब होने से आप रोकते हैं। तो मैं मानता हूं कि ये एक सेक्टर, और जिस तरीके से मेरे प्रधानमंत्री ने इस सेक्टर पे इन द पास्ट 10-11 ईयर्स ध्यान देने का काम किया है, इसके माध्यम से मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में हम लोग अपनी अर्थव्यवस्था को और ज्यादा मजबूती देने का काम करेंगे एंड ऑल्सो ग्लोबल पेनिट्रेशन थ्रू दिस। भारत में वो क्षमता है, वी हैव दैट पोटेंशियल, वी हैव दैट कैपेबिलिटीज, जहां पे हम लोग इसके माध्यम से दुनिया के सामने अपने आप को एक ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं। हम लोगों में वो क्षमता है, हमारे पास अबंडेंस है, हमारे पास वॉल्यूम है। इस वॉल्यूम को हम लोग सुनिश्चित कर सकते हैं कि ना सिर्फ भारत की खाद्य जरूरतों को पूरा करते हुए हम लोग दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पे उनकी खाद्य जरूरतों को भी हम लोग पूरा कर सकते हैं, फूड सिक्योरिटी उनकी भी हम लोग सुनिश्चित कर सकते हैं। ऐसे में हम लोगों ने पिछले 10-11 सालों में मेरे मंत्रालय की अलग अलग योजनाओं के माध्यम से प्रयास किया है कि हम लोग इस सेक्टर को मजबूत करें, वॉल्यूम को हम लोग वैल्यू तक लेकर जाएं। बट आज भी मैं मानता हूं कि एक लंबा रास्ता अभी भी हम लोगों को तय करना बाकी है। हम लोग में जितना